देखने और समझने के बीच एक सूक्ष्म सी दूरी है, पर यही दूरी धीरे धीरे जीवन को एक अनकही थकान में बदल देती है। हम जीवन पर देखते हैं चेहरे, सड़कें, भीड़, घटनाएं, समाचार, पर उन्हें समझने का ठहराव जैसे हमारी दिनचर्या से धीरे धीरे विलुप्त हो गया हो। जीवन हमारे सामने घटता रहा है, पर उसका अर्थ भीतर पहुंचने से पहले ही कहीं फिसल जाता है, जैसे कोई नदी रेत में समा जाए और हम केवल उसकी नमी को महसूस कर सकें, प्रवाह को नहीं। समय ने समय से कहा होगा कि मैं वही हूँ जो हर युग में अपने अर्थ बदल लेता हूँ, कभी प्रतीक्षा बनकर, कभी गति बनकर, और कभी उस मौन ठहराव की तरह जो किसी अनुभव के बाद मनुष्य के भीतर बच जाता है। शायद इन्हीं पंक्तियों में देखने और समझने के बीच की दूरी पूरी कथा छिपी है। एक ऐसी कथा जो हर युग में लिखी जाती है पर कभी पूरी नहीं होती। इसी संदर्भ में यह कहावत भी सटीक प्रतीत होती है। आँखों देखी पर यकीन कर लेते हैं, पर समझी हुई बात जीवन बदल देती है। आज यह दूरी और भी सूक्ष्म होकर सर्वव्यापी हो गई है। मोबाइल फ़ोन ने देखने को गति नहीं दी, उसने देखने को एक निरंतर प्रवाह में बदल दिया है। अब दृश्य रुकते नहीं, वे बहते हैं। सुबह आँख खुलते ही स्क्रीन, दिन भर सूचनाओं की अनवरत दस्तक, और रात तक अनगिनत चित्रों का सिलसिला। जैसे दुनिया अब कोई स्थिर यथार्थ नहीं, बल्कि एक निरंतर संपादित होती हुई फिल्म हो। दिल्ली मेट्रो में एक युवक अपने मोबाइल में लगातार रील बदल रहा था। एक दृश्य की हंसी अभी पूरी भी नहीं होती कि दूसरा दृश्य शुरू हो जाता था। मृत्यु, विवाह, विज्ञापन, युद्ध, सब एक ही समतल पर समान गति से गुजरते हैं। उस गति में किसी भी दृश्य का भार नहीं बचता। उसी डिब्बे में एक वृद्ध महिला अपने बैग को कसकर पकड़े खड़ी थी। उसके चेहरे पर बरसों का धैर्य था, पर वह दृश्य नहीं बना, क्योंकि दृष्टि पहले ही आगे बढ़ चुकी थी। दिल्ली में एम्स के बाहर हल्की बारिश में एक परिवार प्रतीक्षा कर रहा था। समय वहाँ रुकता नहीं, फैल जाता है। पिता की आंखें दरवाजे पर जमी थीं, माँ की हथेलियाँ आपस में बंधी थीं। बच्चा हर आहट पर सिहर उठता था। यह केवल प्रतीक्षा नहीं थी, यह
समय का वह रूप था। स्टॉप